गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। और उसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ उसके पहले के फिनोमिनास को भी समझना होगा। तो फिनोमिना हमारे पास में है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, आप लोग इसे पहले भी जानते हो, पहले भी आप इसे पढ़ चुके हो। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। क्या कहता है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है मेरे पास में, ठीक है, और इसकी एक कोई साइड जो है वो मैंने इंक्रीज़ कर दी। ये ABC मेरे पास में ट्रायंगल था और इसकी मैंने एक साइड को इंक्रीज़ कर दिया, BC साइड है ना, इसको इंक्रीज़ कर दिया मान लो D पॉइंट तक। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस एंगल का फॉर्मेशन होगा ना, इसका सम, ये जो एंगल है इसका सम दिस प्लस दिस होगा। ये बाहर है, इसके बाहर यानी इसके इस साइड वाला तो ये एंगल हो गया। अब इस एंगल के अपोजिट में ये दो एंगल्स हैं, यानी इसके अपोजिट में जो दो अंदर बनने वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके सम के इक्वल होता है इसकी वैल्यू। ठीक है। मान लो ये अगर हमारे पास में 90 डिग्री है, 90 तो नहीं, चलो मान लो यहाँ पे हमारे पास में 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से हम इस थ्योरम को हम लोग समझेंगे हमारे पहले पढ़े हुए फिनोमिना के बेसिस पर। क्या फिनोमिना है हमारे पास में कि हम जानते हैं कि अभी तक जो हमने पिछली बार पर पढ़ा था कि ना, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनमें हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यूज़ करके इन दो स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे बेसिकली। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। मान लो कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है। इसके अंदर तीन एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 1, फिर ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। ठीक है। मैंने ये इस तरह से अलग अलग लाइंस क्यों बनाई है? अभी ये बताने के लिए कि ये तीनों एंगल्स अनइक्वल हैं। ठीक है। अब देखो ये तीन एंगल्स है हमारे पास में, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करती हूँ। कैसा कंस्ट्रक्शन करूँगी मैं कि मैं यहाँ पे इस A पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन का फॉर्मेशन कर देती हूँ। मान लो PQ लाइन का फॉर्मेशन कर देती हूँ। ठीक है। ये PQ लाइन का मैंने फॉर्मेशन कर दिया, A पॉइंट से पास हो रही है, A जो कि इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स भी है। ठीक है। यहाँ से पास हो रही है। तो अब अगर यहाँ से लाइन पास होगी तो एक लाइन के ऊपर से मेरे को दिख रहा है दो रे निकल रही हैं, दो लाइंस खड़ी है इसके ऊपर। PQ जो लाइन है इसके ऊपर AB भी है और AC भी निकली हुई है, यानी एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ होगा और एक एंगल का फॉर्मेशन यहाँ होगा। ठीक है। मान लो ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। ठीक है। अब चूँकि ये लाइन जो PQ है ये मैंने BC के पैरेलल बनाई है, यानी PQ जो है वो BC के पैरेलल है, तो हमारे पास में जो एंगल 5 होगा वो एंगल 3 के इक्वल नहीं हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखो PQ इज़ पैरेलल टू BC, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे Z बन रहा है, QACB ये वाला है ना, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 3। अब दूसरी चीज़ मैं जानती हूँ कि चूँकि यहाँ पे भी मेरे पास में एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे PABC, यहाँ पे जो Z बन रहा है, यहाँ पे कि एंगल 4 और एंगल 2 ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दो बातें मैं जानती हूँ। अब देखो ये PQ एक लाइन है और इसके ऊपर ये दो लाइंस खड़ी हुई है, ठीक है ना, AB और AC, यानी कि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स प्रेजेंट होंगे। 4 + 1 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं जानती हूँ 5 तो 3 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल है, यानी 4 की जगह अगर मैं 2 लिख दूँ, मैंने 1 को आगे ले लिया, 4 की जगह मैं लिख दूँ 2 और 5 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3, दोनों इक्वल ही है, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूफ। यानी इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, 3 ही एंगल्स बनते हैं, तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसकी प्रॉपर्टी से प्रूफ किया हम लोगों ने? जो हम लोगों ने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर देते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक लाइन को आप प्रोड्यूस करो, है ना, आगे आप उसको एक्सटेंड कर दो, है ना, तो उसके अंदर हमारे पास में जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होगा उसकी वैल्यू अपोजिट साइड में प्रेजेंट दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगी। यानी ये मान लो मेरा ट्रायंगल है, और यहाँ मैंने इस वाली लाइन को, ABC मेरा ट्रायंगल था, ठीक है, तो इस ABC वाले में जो BC जो मेरी लाइन थी इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया कोई D पॉइंट तक, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लो ये एंगल है 4, अंदर बनने वाले एंगल्स हमारे पास पहले ही हमें पता है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब मैं एक बात जानती हूँ, क्या जानती हूँ मैं बात कि यहाँ पे हमारे पास में देखो मैं इसको अनइक्वल बना देती हूँ, क्योंकि मतलब हमें पता चल जाए कि अनइक्वल एंगल से इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं जानती हूँ BD एक लाइन है ना, और इसके ऊपर ये AC मुझे या फिर CA मुझे एक रे निकलती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ये तो मान लो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि सम ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी 1 + 2 + 3 भी 180 डिग्री है। 1 + 2 + 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से मैं 3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, इन दोनों को उस साइड भेज दिया, ठीक है। अब ये 3 की वैल्यू मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो एंगल 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, और एंगल 4 जो है ये इन दोनों को इस साइड भेज दो तो एंगल 4 क्या आ जाएगा? ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास में, और इसके अपोजिट में प्रेजेंट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 1 + 2, यानी एंगल 4 की वैल्यू 1 + 2 के इक्वल होनी ही चाहिए थी, और हमारी ये चीज़ हमें प्रूफ हो गई। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने पहले के पढ़े हुए फिनोमिनास की हेल्प से एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की, दो प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको हमने प्रूव कर दिया, यानी कि वो दोनों प्रॉपर्टी वैलिड है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि जो आपको फिगर हमने दिया है इसकी जो साइड्स QP और RQ है, यानी QP और RQ है ना, ऑफ ट्रायंगल PQR। ये PQR ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स है हमारे पास में, तो QP और एक QR है ना। इनको इन्होंने प्रोड्यूस किया है 2 पॉइंट SNT, यानी QP जो है QP है ना, तो इस साइड में इसने प्रोड्यूस किया है, इसलिए इसने QP लिखा है, ठीक है। PQ मतलब इस साइड में हो जाता, तो डायरेक्शन वाइज लिखा है। QP जो लाइन है इसको हमने आगे और प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है S पॉइंट तक, ठीक है। और RQ जो है, यानी RQ जो है इसको हमने और आगे एक्सटेंड किया है T पॉइंट तक, ठीक है। SPR एंगल जो बन रहा है वो 135 डिग्री का बन रहा है, और PQT जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का बन रहा है। हमसे इसने PRQ यानी इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी है। मान लो इस एंगल को हम लोग x नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मेरे पास में इस ट्रायंगल के अंदर बाकी के एंगल्स, यानी बाकी जो दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल QPR और ये वाला एंगल PQR है ना, इनकी वैल्यू अगर मेरे पास हो तो मैं 180 मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेकिन मेरे पास दोनों की वैल्यू है नहीं, लेकिन मेरे पास में एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ये QS जो मुझे नज़र आ रही है लाइन है ना, ये लाइन है और इस पर PR एक रे खड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि ये जो SPR एंगल यानी 135 डिग्री का एंगल है, ये प्लस दिस एंगल, कौन सा एंगल? QPR, ये वाला जो एंगल है, इनकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। यानी कि फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंगल SPR प्लस एंगल RPQ ले लेते हैं, चलो इस तरह लेते हैं, RPQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। SPR की वैल्यू मुझे 135 डिग्री दे रखी है, तो 135 डिग्री प्लस एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल RPQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी एंगल RPQ की वैल्यू मुझे आ जाएगी 45 डिग्री के इक्वल्स,
ठीक है। ये तो आ गया 45 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है मेरे पास में ये 45 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मुझे एक ये एंगल और निकालना है, तो यहाँ पे भी मुझे एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी मैं यही वाला फिनोमिना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाला फिनोमिना अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे फिनोमिना अप्लाई करूँ तो इसी की हेल्प से फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, टी क्यू पी। ठीक है, एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे 110 डिग्री दे रखी है, प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसके इक्वल 70 डिग्री के इक्वल, यानी ये एंगल मुझे 70 डिग्री मिल गया। अब ये 45 है, ये 70 और ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है। क्या पता है कि जो एंगल बनते हैं ट्रायंगल के अंदर, जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी इन तीनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो एंगल जो हमारे पास में पी क्यू आर है प्लस एंगल आर पी क्यू है, आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू, इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगी। पी क्यू आर किसके इक्वल है, 70 डिग्री के, प्लस आर पी क्यू किसके इक्वल है, 45 डिग्री के, प्लस ये वाला हमारे पास में एंगल है एक्स के इक्वल, यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 115 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 65 डिग्री के इक्वल। और 65 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमारे 110। ठीक है, और 110 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। तो यानी कि ये क्वेश्चन इतना इजी था, बस हमें पता होना चाहिए। हमने अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, उन सबको एक बार रिकॉल करते रहो। पहले में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये तो जो बातें हमने पढ़ी थी ये छोटी छोटी बातें थी। ठीक है ना, लेकिन हमें इनको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि इनको यूज़ करते हमारा क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बार में हमने पढ़ा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन है कि हमारे पास में पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास में कोई पैरेलल लाइन प्रेजेंट थी नहीं, हमने वो वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाली, और उससे हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तो इन प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिकॉल करते रहने से और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने से हम प्रैक्टिस हो जाती है कि जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, इसके अंदर एक्स एंगल की वैल्यू 62 डिग्री के इक्वल है, और ये एंगल एक्स वाई जेड, यानी ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल इसकी वैल्यू 54 डिग्री के इक्वल है। सिर्फ इतने एंगल की नहीं है, उस पूरा एंगल ये 54 डिग्री के इक्वल है। ठीक है ना, और हमें कहा है कि जो वाई ओ लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये लाइन इस एक्स वाई जेड एंगल को, यानी 54 डिग्री के इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी जितना ये वाला पार्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, उसी तरह जो जेड ओ लाइन है वो एक्स जेड वाई जो हमारे पास में एंगल है, ये पूरा एंगल इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमसे इसने पूछा है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू मानो इसको ले लो, हम लोग u ले लेते हैं, और इस वाले एंगल की वैल्यू ओ जेड वाई की, इसको v ले लेते हैं। तो ओ वाई जेड और ओ जेड वाई की हमें ओ जेड वाई और हमें पास में वाई ओ जेड, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, इन दो एंगल्स की वैल्यू हमसे इसने पूछी हुई है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग अंदर के एंगल्स की वैल्यू तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें पूरे बाहर के एंगल की वैल्यू पता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जेड और वाई ओ तो एंगल बाइसेक्टर है, यानी अंदर के एंगल निकालना मेरे पास इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर के एंगल्स निकालना मुझे निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जब तक हमें इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही बात समझ लो। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर बनने वाले सभी एंगल्स का जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x मतलब ये, एंगल y मतलब ये, और एंगल z मतलब ये, ठीक है ना। अब एंगल x की वैल्यू मुझे दे रखी है 62 डिग्री और एंगल y की वैल्यू दे रखी है मुझे 54 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमारे पास में, ठीक है ना। 116 डिग्री प्लस एंगल z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। एंगल z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 64 डिग्री,
ठीक है। एंगल Z की वैल्यू हमारे पास में 64 डिग्री क्या इक्वल आ गया, 64 + 54 इज इक्वल्स टू 118 एंड 118 + 62 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो हमारे पास में Z 64 डिग्री के इक्वल है। अब मैं जानती हूँ कि YO जो है वो इस एंगल Y का बाइसेक्टर है, यानी OY या YO आप इसको लिख लो, YO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y, है ना। इसका मतलब ये XYO एंगल प्लस OYZ एंगल OYZ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। XYO की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इन दोनों, सॉरी 180 डिग्री नहीं, 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। अब मैं जानती हूँ ये जो एंगल, पूरा एंगल ये वाला है, ये 54 डिग्री के इक्वल है, और ये जो है ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, यानी कि एंगल XYO इक्वल है एंगल OYZ के। ठीक है, तो मैं OYZ की जगह भी XYO लिख दूँ, या मुझे किसकी चाहिए, OYZ की चाहिए, है ना, तो मैं XYO की जगह OYZ लिख देती हूँ। ठीक है, एंगल OYZ प्लस एंगल OYZ इज इक्वल्स टू 54 डिग्री, यानी 2 टाइम्स एंगल OYZ इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। एंगल OYZ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास में, 27 डिग्री के। ठीक है, यानी ये जो एंगल है अंदर का, सिर्फ इतना वाला OYZ वाला, ये वाला एंगल 27 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह मैं OZY भी निकाल सकती हूँ, मुझसे पूछा भी हुआ है इसने, है ना, इसने मुझसे पूछा भी है OZY की वैल्यू किसके इक्वल है, यानी मुझे V भी निकाल सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मुझे एंगल Z पता है। तो इसी तरह से मैं एंगल Z का भी बाइसेक्टर है ZO, तो मैं कहाँ पे करूँ इसको, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल Z की वैल्यू 64 डिग्री के इक्वल है। ठीक है ना, अब एंगल Z को बाइसेक्ट कर रहे हैं ZO, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल XZY विल बी इक्वल्स टू, XZO विल बी इक्वल टू एंगल OZY। ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि एंगल XZO प्लस एंगल OZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे OZY की वैल्यू चाहिए, तो मैं XZO की जगह भी OZY पुट कर दूँ, तो एंगल OZY प्लस एंगल OZY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 264 डिग्री है, सॉरी, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल OZY इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है ना, एंगल OZY की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 32 डिग्री, यानी ये वैल्यू V की जो वैल्यू है, एंगल OZY की वैल्यू मुझे 32 डिग्री के इक्वल आ गई। V की वैल्यू मुझे मिल गई 32 डिग्री। ठीक है ना, अब मुझे बस इस एंगल की चाहिए, तो ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है ना, इन ट्रायंगल, हम इसको मिटा देते हैं, इन ट्रायंगल OYZ। ठीक है ना, OYZ ट्रायंगल के अंदर एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल ZOY नहीं OZY विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, OYZ की वैल्यू 27 डिग्री के इक्वल है, प्लस YOZ की वैल्यू U हमने ली है, प्लस OZY की वैल्यू 32 डिग्री के इक्वल हमने निकाल ली, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी हो गया 59 डिग्री प्लस U इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। U की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो U की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 121 डिग्री। तो देख लो, 121 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 148, 148 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 180। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, थर्ड क्वेश्चन के हमें इसने दे रखा है कि AB कोई एक लाइन है जो DE लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये CDE एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें से DE जो इसकी साइड है ना, इसके पैरेलल मैंने एक AB लाइन बनाई है। कैसे कि BAC जो एंगल है, BAC ये वाला एंगल, ये 35 डिग्री के इक्वल है, और CDE एंगल 53 डिग्री के इक्वल है। मुझे निकालनी है इस एंगल की वैल्यू, DCE की वैल्यू। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं जानती हूँ कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AB और DE, यानी यहाँ, और ये जो AE है, AB
and DE are parallel and AE is a transversal, इन दोनों लाइंस को टच कर रही है ये, ठीक है ना, AB को भी टच कर रही है, DE को भी टच कर रही है, AE लाइन, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स एंगल BAE विल बी इक्वल टू एंगल AED, किसकी हेल्प से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से। ठीक है ना। अब एंगल BAE किसके इक्वल है, 35 डिग्री के, यानी एंगल AED भी किसके इक्वल हो जाएगा, 35 डिग्री के। ये एंगल 35 डिग्री के इक्वल है। मुझे अब इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल E या फिर DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल CDE किसके इक्वल है, 53 डिग्री के, प्लस एंगल DEC यानी ये वाला एंगल 35 डिग्री के, प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास में 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल DCE इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, यानी कि एंगल DCE हमारे पास में हो जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 92 डिग्री के इक्वल। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दो लाइंस दे रखी है, PQ और RS। ये दोनों लाइंस कह रहा है कि T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। हमारे पास में ये वाला जो एंगल है और TPR, इसकी वैल्यू 95 डिग्री दे रखी है, PRT की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हमें TSQ, इस एंगल की वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है। हमसे पूछ रहा है ये एंगल SQT की वैल्यू, ठीक है ना। तो एंगल SQT की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल और पता नहीं है सिवाय एक के, यानी दो एंगल्स तो अननोन है, यानी सबसे पहले मुझे ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ कि ये दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो यहाँ पे दिमाग कैसे लगा रहे हैं हम लोग, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पे मेरे पास में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, या फिर वो सिंगल लाइन में बना लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे पास में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। एंगल STQ और एंगल PTR, एंगल STQ विल बी इक्वल टू एंगल PTR, ठीक है ना। अब मैं इस एंगल को अगर निकाल लूँ तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा और ये एंगल मिल गया, तो इन दोनों हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। ये एंगल मैं कैसे निकाल सकती हूँ भाई, इस ट्रायंगल में भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ना। सो इन ट्रायंगल PRT एंगल P एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल RPT है 95 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल PRT है 40 डिग्री के इक्वल, प्लस एंगल PTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल PTR की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल PTR की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 45 डिग्री के इक्वल। ये एंगल 45 डिग्री के इक्वल आ गया, यानी ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज STQ PTR के इक्वल है, सो एंगल STQ भी किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये 45 है, ये 75 है, तो ये एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है। इन ट्रायंगल STQ, ठीक है ना, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। STQ किसके इक्वल है, 45 डिग्री के, प्लस ये है 75 डिग्री के, प्लस ये है SQT, इसकी तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एस क्यू टी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी एंगल एस क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये एंगल मेरे पास में 60 डिग्री के इक्वल आ गया। इजी क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू और एस आर दो पैरेलल लाइन्स हैं हमारे पास में, और जो ये पी क्यू लाइन है ये इस पी एस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हमारे पास में एस आर जो लाइन है इसको और एक्सटेंड किया गया है और इस एंगल को 65 डिग्री का बनाया गया है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है एंगल आर क्यू एस, ये 28 डिग्री का है। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, तो ज़रा इसमें दिमाग लगाओ मैं कौन कौन से फिनोमेना अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे पैरेलल लाइंस दी हैं दो, यानी कि मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फिनोमेना या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का फिनोमेना, ये इनमें से कुछ फिनोमेना तो अप्लाई कर सकती हूँ, मैं ढूंढ लूँगी। पैरेलल लाइंस मुझे दे दी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, लाइन को एक्सटेंड किया गया है। लाइन को एक्सटेंड करने का मतलब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का फिनोमेना मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल का फिनोमेना मैं यहाँ अप्लाई करूँ, मुझे पहले तो देखना है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, तो क्या मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना सकती हूँ। वही पी क्यू और एस आर पैरेलल हैं, क्यू एस एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल एक्स इस एंगल के इक्वल होगा, लेकिन ना तो मुझे इस एंगल की वैल्यू पता है ना ही मुझे एक्स की वैल्यू पता है, तो फिर मैं अभी तो अप्लाई नहीं कर सकती। ये मैंने पता लगा लिया, ठीक है ना। अब मैं एक्सटीरियर एंगल वाले फिनोमेना को ढूंढती हूँ कि भाई यहाँ मैं कुछ अप्लाई कर दूँ। तो ये जो एंगल क्यू आर टी है, एंगल क्यू आर टी, इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है इनके इक्वल होगी, यानी कि होगी इसकी वैल्यू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर के इक्वल। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास में ये किसके इक्वल है? एक्सटीरियर एंगल है ये हमारा, उसकी वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ये छोटी सी बात मैं जानती हूँ, ठीक है। तो एंगल क्यू आर टी किसके इक्वल है? 65 डिग्री के, प्लस एंगल आर क्यू एस मेरे पास में 28 डिग्री, सॉरी, इज इक्वल्स टू 28 डिग्री के इक्वल है, प्लस एंगल क्यू एस आर है मेरे पास में। तो एंगल क्यू एस आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 28 को इधर भेज दो, तो 65 माइनस 28, यानी एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल टू 37 डिग्रीज, ठीक है ना। 37 प्लस 28 कितना होता है? 65 होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में 37 डिग्री के इक्वल आ गया एंगल। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला फिनोमेना। क्यों भाई? क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि भाई पी क्यू और एस आर पैरेलल है, तो एक्स की वैल्यू इस एंगल के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। इसका मतलब एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, यानी एक्स की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी? 37 डिग्री के। ये एक्स जो था ये मेरे पास में 37 डिग्री बन चुका है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। अब मुझे वाई निकालना है, तो जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसके अंदर एक एंगल 90 है, दूसरा 37 है, यानी दो एंगल तो प्रेजेंट है, तीसरा एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस हमारे पास में जो एंगल क्यू पी एस है प्लस एंगल पी क्यू एस है प्लस एंगल क्यू एस पी है, 180 डिग्री के इक्वल होगा ना। हाँ, क्यू पी एस 90 डिग्री है, प्लस एंगल पी क्यू एस 37 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू एस पी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 127 डिग्री। तो एंगल क्यू एस पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। एंगल क्यू एस पी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 53 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। तो 53 प्लस 90 ऐड करके देख लो ना, 53 प्लस 90 प्लस 37 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, ठीक है। तो क्यू एस पी की वैल्यू 53 डिग्री के इक्वल आ गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन तो हमें दे रखा है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल जो हमारे मतलब क्वेश्चन जो हमारे पास सिक्स्थ है, इसके अंदर हमें कह रखा है कि जो एंगल क्यू टी आर है, इसको हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, या क्यू पी आर। तो मान लो हम लोग क्यू टी आर को ले लेते हैं एक्स और क्यू पी आर को ले लेते हैं वाई। तो हमें प्रूव करना है एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 वाई, या फिर वाई इज इक्वल्स टू 2x,
ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास में हमें देख रखा है कि जो क्यू बार लाइन है इसको एस तक हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, यानी जो पी आर एस है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। क्यू टी जो लाइन है वो इस पी क्यू आर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर के, ठीक है ना। और ये एंगल इक्वल हैं, क्या है, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर है, एंगल टी क्यू आर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये एंगल इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे पी क्यू टी की जगह भी टी क्यू आर लिख देती हूँ, तो एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी क्यू आर, ठीक है। एक तो मैंने ये इक्वेशन बना के रख ली। दूसरी चीज़ मुझसे कह रहा है कि जो आर टी जो लाइन है वो इस पी आर एस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल पी आर एस जो कि है इक्वल टू एंगल पी आर टी के प्लस एंगल टी आर एस के, पी आर टी प्लस टी आर एस। यहाँ पे एंगल पी आर टी जो है वो इक्वल है एंगल टी आर एस के, ठीक है। तो मैं एंगल पी आर एस की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर टी लिख सकती हूँ। फिर टी आर एस की जगह मैंने पी आर टी लिख दिया, तो पी आर टी प्लस पी आर टी विल बी 2 टाइम्स ऑफ पी आर टी। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना के रख ली, ठीक है। 2 इक्वेशंस मैंने बना के रख ली है, जो कि मुझे जनरल बात पता चली तो मैंने उनको बना के रख लिया, ठीक है। अब मैं एक बात जानती हूँ कि जो क्यू आर है इसको एक्सटेंड किया गया है एस तक, यानी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का फिनोमिना लगेगा तो सही है ना। तो उस एक्सटीरियर एंगल के फिनोमिना को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, सिंस एंगल पी आर एस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ये पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगी वाई प्लस एंगल पी क्यू आर, इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगी, यानी पी आर एस की वैल्यू होगी वाई प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल रही है वाई की वैल्यू एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस की वैल्यू 2 पी आर टी माइनस और पी क्यू आर की वैल्यू 2 टी क्यू आर। तो y की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर टी माइनस एंगल टी क्यू आर हो जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन y की मुझे एक वैल्यू तो मिल गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ट्रायंगल के अंदर घूमना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है ना। अब टी क्यू आर एंगल जो है यहाँ पे हमारे पास में एक तो एंगल है क्यू टी आर, ठीक है ना, प्लस एंगल है टी क्यू आर प्लस एंगल है टी आर क्यू इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल क्यू टी आर की वैल्यू मैंने x नहीं है, तो x प्लस एंगल टी क्यू आर एज इट इज़ रख लेते हैं। एंगल टी आर क्यू क्या होगा, एंगल टी आर क्यू यानी ये पूरा एंगल जो है ये इतना पूरा एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। इसमें से इतना मुझे निकाल देना है, इतने की ही ज़रूरत है मुझे, तो यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री में से मैं क्या निकाल दूँ, टी आर एस निकाल दूँ। टी आर एस निकालते ही मेरे पास यही एंगल बच जाएगा, तो माइनस का एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल। मुझे एंगल टी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेनी है, किसके इक्वल हो जाएगी, टी आर एस उधर जाएगा तो पॉजिटिव और ये एक्स उधर जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 और 3 से मैं टी क्यू आर की जो ये पूरी वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देती हूँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 एंगल पी आर टी है मेरे पास में माइनस टी क्यू आर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा एंगल टी आर एस माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर टी माइनस एंगल टी आर एस प्लस एक्स, ठीक है। पी आर टी और टी आर एस हम लोग जानते हैं कि ये रहा, देखो पी आर टी और टी आर एस क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है ना। पी आर टी आर एस इक्वल है, दैट मीन्स पी आर टी माइनस टी आर एस विल बी 0।
तो y विल बी इक्वल टू 2 और ये 0 हो गया तो ये क्या रह गया x। तो y इज इक्वल्स टू 2x आ गया और x की वैल्यू 1/2y हो जाएगी। हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग हमें ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एक्चुअली, ठीक है। तो आज हमने 6.3 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर से जुड़े हुए, लाइन्स एंड एंगल से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाके इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें ताकि हम एक्सरसाइज इजीली कर पाएँ। साथ ही साथ में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के जुड़े हुए जो आपको नोट्स हैं वो आप लोगों को remedialeducationpoint.com पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।